हम इस वक्त विजय चौक के नज़दीक हैं और बजरंग पुनिया अपना पद्मश्री वापस कर रहे हैं। बजरंग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़े दुख के साथ कर रहे हैं और दुखी मन से हैं, क्योंकि जो लड़ाई स्टार्टिंग बहन बेटियों की लड़ाई, क्योंकि मैं एक मध्यम परिवार से निकल के आया था और जब मैं निकल के आया था तो मैंने ये सोचा था कि मैं अपने माँ बाप का, अपने देश का नाम रोशन करूँगा और वो सम्मान मैंने पाया। वो देश ने भी मुझे खूब प्यार दिया, खूब सम्मान दिया। भारत सरकार ने भी पद्म श्री, खेल रत्न, अर्जुन सारे पुरस्कार दिए। जो एक खिलाड़ी की जो इच्छा होती है कि मुझे ये सब चाहिए, लेकिन जब बेटियों की लड़ाई लड़ने के लिए आए थे, उन बेटियों ने बहुत दिनों बाद, कई साल लगे उनको हिम्मत जुटाने में कि भैया हम अपनी बात कैसे आगे रख सकते हैं। वो रखने के बावजूद जब घर से निकले तो मेरी माँ ने मुझे यही बोला था कि बेटा, बहन बेटियों की लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हो, कभी पीछे मत हट जाना। लेकिन आपको लगता है आप लोग वो लड़ाई हार गए? बिल्कुल, जो कल आपने देखा, क्योंकि सरकार ने हमें आश्वासन दिया था, हमें पता था वो ताकतवर है। हम पहले से ही बोल रहे थे वो कुछ भी करवा सकता, आगे भी कुछ भी करवा सकता, किसी भी खिलाड़ी के साथ कोई भी आरोप लग सकता है। किसी भी खिलाड़ी मेडल आप कौन सा सम्मान आप वापस? देखिए, जो भारत का एक बोलते हैं कि भाई एक सर्वोच्च नागरिक को मिलता है एक अवार्ड, पद्म श्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, भारत रत्न है। तो मैं क्योंकि मुझे लगता है खुद कि भाई ये अवार्ड मुझे मिला है, लेकिन मैं अपनी बहन बेटियों को वो सम्मान नहीं दिला पाया, तो मुझे लगता है कि मैं इस अवार्ड का हकदार नहीं हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ? मैं प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है और मैं प्रधानमंत्री जी को मैं ये प्रधानमंत्री कार्यालय सामने है। बिल्कुल, एक बार मैं उनके कार्यालय जाऊँगा, अगर अंदर जाने दिया तो, नहीं तो गेट पे दे के आऊँगा वापस। अब बजरंग, ये बताइए कि कितनी तकलीफ में हैं आप इस वक्त, क्या कुछ मनस्थिति? क्योंकि जब पद्मश्री मिला था तो राष्ट्रपति देते हैं, तो समय बड़े गर्व से आपने वो पद्मश्री लिया था, आज वापस करने हैं, क्या मनस्थिति है? देखिए, वही मैं बोल रहा हूँ कि एक जब किसी भी भारत के नागरिक को ये सम्मान मिलता है तो बड़े गर्व के साथ वो उसको एक्सेप्ट करते हैं और पूरा देश उस पर खुशी मनाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता, आज हमारा समाज पता नहीं किस तरफ जा रहा है, जातिवाद में। मुझे नहीं पता, क्योंकि हम राजनीति नहीं करते और ना राजनीति आगे करेंगे कभी। हम खिलाड़ी हैं, लेकिन लोग पता नहीं किस मानसिकता के हो गए कि भाई हमारे प्रोटेस्ट को ब्रजभूषण ने जिस रूप में पेश करना चाहे उसी रूप में लोग भी एक्सेप्ट करने लग गए कि भाई हाँ, जातिवाद है ये तो। लेकिन ना इसमें हमने पहले बोला कि ना इसमें कोई जाति थी, खिलाड़ी की कोई जाति नहीं होती, हम एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। ना हमारा कोई धर्म है। हम खिलाड़ी जब देश के लिए मेडल जीता तो एक धर्म के लोग, एक जाति के लोग खुशी नहीं मनाते, पूरा देश खुशी मनाता है। बजरंग, देखिए, आपने उस समय करीबन 40 दिन प्रोटेस्ट किया, आपने मेडल भी विसर्जित करने गए, कुछ हुआ नहीं, आश्वासन मिला आपको, लेकिन फिर वही जीते संजय सिंह, माला पहना ब्रजभूषण सिंह ने, आप वहाँ पर वो उनका आशीर्वाद लेने गए, उनके पैर छुए संजय सिंह ने, कुछ हुआ? आपको लगता है कि आप वापस करें पद्मश्री, कुछ होगा? पहले ही बोल रहे थे, चाहे कोई भी लड़ाई लड़े ब्रजभूषण की तरफ से, वो ब्रजभूषण ही बन रहा है। और सरकार ने हमें आश्वासन भी दिया कि भाई ब्रजभूषण, स्टेटमेंट दी थी मीडिया के सामने खेल मंत्री जी ने कि ब्रजभूषण और उससे जुड़ा हुआ कोई भी इंसान नहीं आएगा। लेकिन हुआ क्या लास्ट में? एक सवाल ये लोगों के मन में होगा कि ये महिला खिलाड़ियों की यौन शोषण, कथित यौन शोषण से ये मामला शुरू हुआ था। एक सवाल सुन लीजिए, वो मामला अभी भी अदालत में है। बिल्कुल। इस बीच जो कुश्ती संघ है, उस पर जो चुनाव हुआ, उसमें आपके ग्रुप की हार हुई, तो अब आप हार मान रहे हैं। सवाल शुरू से यही पूछा जा रहा था आप लोगों से कि ये महिलाओं के सम्मान की लड़ाई या कुर्सी की लड़ाई है? कुर्सी की लड़ाई नहीं है। आप हार क्यों मान रहे हैं? मेरी बात सुनिए, कुर्सी की लड़ाई नहीं है ये। कुर्सी की लड़ाई होती तो हम अपना नाम देते ना। हम किस लिए, किसके फायदे? जब मामला है, एक बार मेरी भी बात सुनिए आप। कुर्सी की लड़ाई होती तो हम खुद का नाम देते हैं, हम किसी तीसरे का नाम नहीं देते हैं। अगर कुर्सी, फिर हम गेम क्यों करते हैं अगर कुर्सी की लड़ाई होती है? और दूसरी चीज़, जब हमें ये पता है, स्टार्टिंग में जब लड़की आई, खेल मंत्री जी के सामने 20 लड़कियों ने, 19 लड़कियों ने बयान दिए थे। आज कितनी लड़कियां बची हमारे पास? 6, क्योंकि उनके ऊपर इतना दबाव, प्रेशर बना दिया है। तो अगर ब्रजभूषण दोबारा आ गया तो वो 6 की 6 भी चली जाएंगे। ठीक है भैया, ऐसा नहीं हो पाया कि जिस तरीके से चुनाव थे, क्या वो निष्पक्ष तरीके से? बजरंग पुनिया इस वक्त अपने मेडल वापस करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय जा रहे हैं। बजरंग,
कि ये बता दीजिए कार्यालय कि सामने अब है ही आप है मेडल प्रधानमंत्री बोल का। रहे हैं अपने, लेकिन आप क्या करने वाले हैं पद्मश्री। आप क्या करने वाले हैं इसके मैं बाद? वही तो लेकिन पीएमओ में घुसने नहीं देंगे अपने आपको। घर जाऊंगा, उसके बाद कुछ नहीं, मैं अपने घर जाऊंगा एक बार पैसा शांति से। पीएमओ मेल वगैरह किया है एक और तो सवाल गेट पे आपसे देंगे यही नहीं आप। पूछना आप चाहिए। ज्यादा नहीं आप जा उन पाएंगे। लोगों कल से किसी ने संपर्क किया आप उन आपको? लोगों से क्या हमारे से बोलना किसी ने चाहेंगे? संपर्क नहीं किया। बजरंग जी, आप उन लोगों से क्या बोलना चाहेंगे जो आज भी आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं? उनको क्या बोलना चाहेंगे? मैं वही बोलना चाहूँगा कि ये समय राजनीति का नहीं है। अगर आपके घर की कोई बहन बेटी होती है ना, तब पता लगता कि भाई आप, मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है इसमें। मैं एक्टिव खिलाड़ी होकर अपने कैरियर को दाव पे लगा के बेटियों के लिए लड़ा था। हमारे और भी बहुत सीनियर खिलाड़ी थे जो आज तक वो हिम्मत नहीं जुटा पाए, तो इसलिए यहाँ रोका जाएगा तो मैं वही बोल रहा हूँ। मैं कोई वो नहीं करूँगा। मैं प्रधानमंत्री तब आपसे नहीं मिले, आज मिलेंगे। प्रधानमंत्री तो मैं वही बोल रहा हूँ। मैं अभी प्रधानमंत्री से मिलने का कोई आपका ये बजरंग जो है इस वक्त अपने मेडल वापस करने जा रहे हैं, मेडल वापस करने, पद्मश्री वापस करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने हैं और आप देखेंगे बजरंग सबसे आगे साथ में है और वो जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम सीधे हमारे साथी हैं उनके, बजरंग पुनिया अपना मास्क लगा करके यहाँ पर पहुंचे हैं। अगर मान लो गेट पे नहीं एंट्री दी तो क्या करेंगे? जहाँ तक जाने देंगे वहाँ ठीक उन्होंने बोली ये बात। तो अभी इस वक्त ये देखिए तस्वीर में ये पद्मश्री लेकर के जो भारत के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वापस करने के लिए। सवाल यही है कि ये बजरंग का देखिए आप पद्मश्री और उसको लेकर है बजरंग जी ऊपर करिए। जो देश के ऐसे एक एथलीट पद्मश्री बहुत कहा जाए पद्मश्री मिला था 2019 में मिला था पद्मश्री इनको। और इस वक्त इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो है ये बजरंग और ये देखिए यहाँ से ही प्रधानमंत्री कार्यालय का रास्ता है बजरंग। यहाँ आपको रोक दिया जाएगा मुझे लगता है, शायद क्योंकि आप ये कहेंगे कि आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया है। क्या कोई बात हुई प्रधानमंत्री कार्यालय में किसी से आपकी? नहीं, मेरी किसी से बात नहीं हुई है। मैं ये अगर वो यहाँ रोकेंगे मैं उनको देके वापस आ जाऊँगा। आप पुलिस रोकेगी यहाँ पर, पुलिस को दे देंगे। बिल्कुल। तो बजरंग इस वक्त आगे चल रहे हैं और यहाँ पर वो पहुंचे हैं प्रधानमंत्री कार्यालय। सामने है साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक और इस वक्त बजरंग सामने से गुजर रहे हैं। ये कर्तव्य पथ के नजदीक हैं, वो रास्ता जाता है यहाँ पर। और इस वक्त बजरंग पुनिया अपना पद्मश्री, जो कि सर्वोच्च सम्मान है भारत का, सर्वोच्च सम्मानों में से एक है, वो यहाँ पर बजरंग अपने हाथ में लिए हुए हैं और पद्मश्री उनके हाथ में है। और उन्होंने कहा कि सीधे वो अपने घर पे जाएंगे। ये देखिए पद्मश्री लिए हुए वो लगातार जा रहे हैं। तो हमने कहा कि जिस तरीके से कल साक्षी ने अपने कहा था कि वो कुश्ती छोड़ रही हैं, आज बजरंग अपना पद्मश्री सम्मान वापस करने यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर देखे जाएगा ये रास्ता है आगे और यहाँ से रास्ता है प्रधानमंत्री कार्यालय का। बजरंग, क्या इमोशन है आपकी, भावनाएं क्या? अभी कुछ नहीं बोल सकते, बाद में जो कुछ। ये बजरंग यहाँ से रास्ता जाता है, शायद यहाँ से आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। किसी से कोई बात हुई, कोई अपॉइंटमेंट? किसी से नहीं की बात होती तो हमें शायद घर से ही नहीं निकलने दिया जाता। बात होती शायद घर से ही नहीं निकलने दिया जाता। बजरंग पुनिया यहाँ पहुंचे निराश, हताश। बजरंग पुनिया जब पोडियम पे चढ़ते थे, देश का झंडा ऊपर, राष्ट्रगान बजता था। आज वही पहलवान, आप कुश्ती में तो जीते लेकिन आपको लगता है ये लड़ाई हार गया। बिल्कुल। तो इस वक्त पद्मश्री अवार्ड लिए बजरंग जा रहे हैं। यहाँ से ये रास्ता जाता है, इनको आगे जाने दिया जाएगा या आगे नहीं जाने दिया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के यहाँ पर जवान, आपको अब ये तस्वीरें दिखाते हैं। बजरंग यहाँ तक पहुँच गए हैं और पहलवान पद्मश्री यहाँ से बजरंग यहाँ पर पहुँचे हैं और उनको यहाँ रोक दिया जाएगा। जाने दीजिए बजरंग जा रहे हैं आगे। 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट। तो बजरंग को यहाँ रोक दिया गया है, बजरंग को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। बजरंग को ये तस्वीरों में दिखा रहे हैं, उनको पुलिस ने वापस कर दिया। वो कह रहे हैं कि पुलिस को वो दे करके जो भी मिलेगा उसको अभी बताइए। यहाँ पर उन्हें रोका गया है। बजरंग यहाँ पर आपको क्या बोला अभी पुलिस ने? नहीं, वो बोल रहे हैं कि एक बार हम भी नहीं जा सकते अभी, कुछ कोई ले जाए, वो बता रहे हैं अभी। परमिशन नहीं दी जा रही है। अभी क्या करेंगे? तो फिलहाल बजरंग यहाँ पर, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा या आप ये प्रधानमंत्री जी पुलिस को ही दे देंगे आप, जो भी होगा। प्रधानमंत्री जी तक जो पहुंचा देगा मैं उसी को दे दूंगा। कल से क्या खेल मंत्री ने, किसी बड़े अधिकारी ने, किसी मंत्री ने, नेता ने आपसे फोन करके बोला, बात की आपको?
नहीं, अभी किसी का नहीं आया। खेल मंत्री जी का आया था, बोला मिलना चाह रहे हैं, मैं एक बार शाम को आपसे बात करूँ, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं आया। उन्होंने मिलने के लिए कहा, फिर दोबारा फोन नहीं आया नहीं उनका? नहीं, जो भी भरोसे पिछले कुछ महीनों में दिलाए गए कोई पूरे नहीं हुए सरकार की तरफ से। आपके सामने ही हो सब चीज़ें, और जैसे उसको बचाया जा रहा है वो भी आपके सामने ही है सब लेकिन कुछ। बजरंग, ये जो मेडल है ये आपने बहुत ही मेहनत से जा सकते हैं कमाया है, भाई। आप खिलाड़ी आदमी हैं, आप कह रहे हैं तो खेल और मेडल साउथ ब्लॉक है, प्रधानमंत्री का कार्यालय है सामने। ये आपको पता है बजरंग, सामने कार्यालय प्रधानमंत्री का, आपने चेक किया वो है नहीं है क्या है? चेक नहीं किया भाई। और मैम ये मेडल लेके मैं जी के करना भी क्या है इनका। आगे जाने का जब ये दिन को देखते तो वो चुभते हैं कि भाई ये किस लिए ये सम्मान हमें मिला था। जब हम बहन बेटियों के लिए लड़े, उसमें हम सफल नहीं हो पाए, तो ये इन सम्मान का मुझे लगता है मैं हकदार नहीं हुई सम्मान का। इस तरह साक्षी पर जी ने क्यों कुश्ती आपको छोड़ ऐसे दी, लग रहा है कि आप तो हकदार भी नहीं ये है, सोच क्योंकि रहे आपने हैं लड़ाई ये लड़ी है, आपने सड़क अपने पे दम पे लड़ाई जीती लड़ी है, आपने ये दम किसी पे ने जीती है, आपने अपने आपने दम पे ये जीता है, अपनी इतना मेहनत मजबूर करके। कर दिया, बेटियों को इतना मजबूर कर दिया। कल आपने देखा भी था कि भाई साक्षी ने भी बोल दिया कि भाई मैं संन्यास ले रही हूँ। इतना मजबूर किया जा रहा है, जैसे वो बोल रहे हैं कि दबदबा है, दबदबा रहेगा, दबदबा तो भगवान ने दे रखा है। कौन सी दबदबा, किस चीज़ का दबदबा है, किसको आप दबदबा दिखा रहे हैं? क्या है, तकब्बुर है उनका, घमंड है। तो ये वो फेडरेशन इसलिए चुनी जाती है कि वो खिलाड़ियों को सपोर्ट करे, दबाव के लिए नहीं। वो तो खुल के बोल रहे हैं। आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप नेतागिरी करेंगे, राजनीति कर रहे मैं हैं। कल भी बोला था पूरी मीडिया के सामने, जब भी देश की मीडिया थी, और आज बोल रहा हूँ, किसी भी पार्टी में कभी कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, चाहे वो मैं गांव में सरपंची का भी नहीं लड़ूंगा, वो बाकी तो बहुत बड़ी बात होगी। कभी कोई चुनाव लड़ना ही नहीं भाई। स्पोर्ट्स ने दिया था, स्पोर्ट्स को देना है सब कुछ। अगर हम उस स्पोर्ट्स के काम ही नहीं आए तो उसका क्या करना लाइफ का। क्या आपके साथ विनेश भी कुछ ऐसा करने की सोच रहे कल हैं? वो भी साथ काफी में इमोशनल थी, क्या काफी भावुक थी वो भी। दोनों बहुत भावुक थे कल। देखिए, जो मेरा ये सबसे बड़ा सम्मान है भारत सरकार ने मुझे दिया है, और एक मैंने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी के नाम, ये ट्वीट भी किया शायद आपने। ये मैंने ट्वीट भी किया है। तो मैंने जो मेरी भावना थी मैंने चिट्ठी में लिख दी, और मैं मीडिया के माध्यम से भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको एक बार देश को जरूर दिखाएं, जो मेरी भावना है, जो खिलाड़ियों की भावना है, बड़ी सभी बातें क्या खिलाड़ियों है, की। अगर कुछ बता सके इसमें, आपने जिक्र किया हो। वो सारी चीज़ें मैंने ट्विटर पे डाल दी हैं, और इसमें लिख के डाल दी हैं, क्योंकि मैंने मेरी जब 4 अप्रैल को मई को जब वो घटना हुई थी, तब मैंने बोला था कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम अपना अवार्ड भी लौटा देंगे, लेकिन आज वो शायद वो दिन आ गया है। बजरंग भाई, जो जाट समाज है, क्या आपको ये लगता है वो मैम, आपके साथ खड़ा है इस वक्त? मैम आपको बताऊं, ये एक जाट समाज की बात नहीं है। आप भी किसी की बहन, आप भी किसी की बेटी हैं। अगर आपके साथ कुछ होगा तो हम साथ खड़े होंगे, क्योंकि वो किसी एक कास्ट की या एक धर्म की लड़ाई नहीं है, ये देश की महिलाओं की लड़ाई है, और वो लड़ाई लड़ रहे थे। हम किसी एक समुदाय की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, लेकिन सभी देश में सभी की आत्मा नहीं मरी है कि सब अपना स्वाभिमान बेच के बैठे हैं। बजरंग, जो बहुत सारे लोग हैं जो आज देश में 70% लोग हमारे साथ खड़े हैं। बजरंग, कल सुनीता शोराइन जो लड़ी थी, कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो उनको सिर्फ 7 वोट मिले और आप संजय ये को 40। आप ये बताइए, WFI में एक भी महिला है? कोई महिलाओं का शोषण हुआ था? कोई एक महिला चुनाव में आई थी, उसका भी कुछ नहीं हुआ। तो कोशिश है, एक बार पुलिस वालों से बात कर लेता नहीं हूँ। जाने देते, मैंने और बताया पुलिस भाई, आपको मैं यहाँ ये- से हटाती है, आपका क्या अगला कदम होगा? मैंने बताया मैं शांतिपूर्वक वापस चला जाऊंगा। मेरा कोई वो नहीं है कि भाई पद्मश्री यहाँ छोड़ देंगे पुलिस के पास ही आप? एक बार मैं बात कर लूँ। आप बात तो बजरंग यहाँ पर अपना पद्मश्री वापस करने पहुंचे हैं, और वो पद्मश्री लेकर के आए हैं। सर आगे जाना है, एक बार प्रधानमंत्री पद्मश्री वापस करने पहुंचे हैं। सम्मान दिया जा रहा है, ये बात सच है, लेकिन अभी फिलहाल तो यहाँ का एंट्री वैसे में अगर आपकी आप पहुँचा दोगे? परमिशन नहीं है। अगर अपॉइंटमेंट आपका है अंदर नहीं है जाने जी, का, परमिशन परमिशन नहीं है है। आपकी, नहीं सर। तभी जा पाएंगे ना अभी तो, क्योंकि हाँ, आज वही मैं आपसे अभी पूछ रहा हूँ, पार्लियामेंट के या फिर आसपास आप- सुरक्षा हो रखी है। आप पीएमओ हाउस नहीं में हम पहुंचा दीजिए। एक बार में ऐसा क्योंकि नहीं हो सकता ना। देखो अंदर तो मैं जा नहीं सकता, तो आप पहुंचा दीजिए किसी नहीं, भी मैंने तरीके देखिए से। मैंने आपसे क्या बताया ना, उसके लिए आप अगर परमिशन आपके पास है, मिलने की है, तभी हो पाएगा, क्योंकि अभी रूट भी लगा हुआ है, ये वाला सी रूट है, नहीं, ये वो सी रूट सर पीएम साहब का कोई रूट भी- लगा हुआ है, मतलब कोई तो भी इस पे सीन अभी है। अभी कोई भी एंट्री नहीं हो कोई सकती भी यहाँ पे। मतलब मैं कोई ना तो नहीं, नहीं, हम- प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमको ना कोई अहिंसा कर रहे हैं, हम सिर्फ शान है, हम कब इस बात को कह शान रहे हमें हैं, पता कोई है। बात नहीं है, आपसे पहले मुलाकात आपको अच्छी शान हो का हमें चुकी है। अच्छी तरह से पता है, और अभी- दिख भी रही है अभी हमारी। ये सी रूट है, ये पीएम साहब का रूट है, अभी यहाँ कोई भी अलाउड नहीं है, आप कृपया करके तो साइड हो जाइए। हाँ बिल्कुल हो जाएंगे, एक बार अगर आप कोशिश करो आप पहुंचा दो ये चीज़ें। ये तो हम कैसे बता सकते हैं? तो- ये तो आप बेहतर जानते हैं, हम कैसे कर सकते हैं बताइए? तो वही तो है ना कि भाई हम इस बीच में कैसे सकते हैं? मतलब इस बीच में आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मिल लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है हमें। अपॉइंटमेंट तो एकदम हमें वैसे भी नहीं मिलेगी। अब तो वैसे हम वैसे लेंगे जब भी नहीं मिल रही हमें अपॉइंटमेंट तो। देखिए आप
सारा बेहतर जानते हैं, मुझसे करवा रहे हैं, खूब अच्छी तरह जानते हैं आपकी क्या क्या नहीं है। अभी नहीं हो सकता, अभी फिलहाल तो आप हटिए प्लीज़। चलो ठीक है, बाई साइड हो जाइए। ठीक है, तो बजरंग यहाँ पर पद्मश्री वापस करने पहुंचे। कब तक इंतजार करेंगे आप? आगे नहीं अभी बात करेंगे एक बार। आए हुए हैं। मैंने बताया है, जो सम्मान हमारी बहन बेटियों को हम नहीं दिला पाए, तो मुझे लगता है कि मैं इस सम्मान का हकदार नहीं हूँ। आप साइड में हो जाइए, क्योंकि पुलिस को। बजरंग जी, आपके रेसलिंग के करियर के बारे में बताइए। आप क्या रेसलिंग कंटिन्यू करेंगे? पद्मश्री तो वापस मैडम रेसलिंग तो कर रहे हैं, रेसलिंग में कोई ये नहीं, रेसलिंग को कोई ब्रजभूषण नहीं छुटवा सकता रेसलिंग को हमारी को। लेकिन जो सरकार ने जो हमारे से वादा किया था, वो सरकार नहीं पूरा कर पाई, क्योंकि जो आश्वासन हम 40 दिन रोड पे लड़े, उसके बाद जो सरकार ने मीडिया के सामने जो वादे किए खेल मंत्री जी ने, जब सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर पा रही, तो उसके बाद हम कैसे क्या कर सकते हैं? आप क्या पेरिस ओलंपिक्स में हिस्सा लेंगे बजरंग? तो यहाँ पर बजरंग पहुंचे और बजरंग अपना पद्मश्री लेकर के पहुंचे और यहाँ से बजरंग यहाँ से निकले हुए हैं और वो उनका कहना है कि वो यहाँ पर पहुंचे और वो पद्मश्री वापस कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिया था। उनका कहना है कि अपॉइंटमेंट लिया नहीं उन्होंने और अपॉइंटमेंट के बिना पुलिस ने उनको आगे जाने नहीं दिया। तो यहाँ पर बजरंग पुनिया पहुंचे हैं और उनका तो निकलने वाले हैं। तो इस वक्त बजरंग पुनिया पहुंचे हैं और उनका कहना है कि वो जाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके पास अपॉइंटमेंट नहीं है और अपॉइंटमेंट नहीं है इसलिए उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। अब वो आगे क्या करेंगे? उनके हाथ में उनका पद्मश्री है जो 2019 में उनको मिला था और मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस का कहना है कि उनके पास इजाज़त नहीं है और आगे पीएम का रूट लगा हुआ है। अब देखना होगा क्या करते हैं। उनका कहना है खेल मंत्री ने कल फ़ोन किया था, यानी अनुराग ठाकुर ने उनको फ़ोन किया था, मिलने की बात हुई और फिर शाम को उन्होंने बोला बताएंगे मिलने के बाद, पर ऐसा हुआ नहीं है। तो फिलहाल आप देखेंगे यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पहुँच गए हैं। न्याय प्रणाली ऐसी चलती रही, कोर्ट में केस है इस वक्त, अगर वहाँ से भी इंसाफ नहीं मिलता है तो फिर क्या रास्ता रह जाएगा रेसलर्स के लिए, उनके मान प्रतिष्ठा के लिए? मैम, न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, लेकिन जो अभी तक जो प्रक्रिया चल रही है उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। अब तो बिल्कुल भी नहीं रहा। तो अभी थोड़ी देर के लिए आप रुक जाइए, थोड़ी देर के लिए मैं मीडिया से प्रार्थना करता हूँ, थोड़ी देर रुक जाइए। ठीक है, ठीक है। बजरंग इस वक्त कह रहे हैं कुछ बात करना चाहते हैं, तो बजरंग इस वक्त मौजूद हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, वो हाथ छोड़ना चाह रहे हैं। मैम अभी कोशिश कर रहे हैं कैसे भी मुलाकात हो जाए, उसके बाद जैसे भी टाइम हो। तो इस वक्त बजरंग, इमोशनल बजरंग, भावुक बजरंग अपना पद्मश्री हाथ में लिए हुए, उनका कहना है कि वो यहाँ से जाना चाहते हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री कार्यालय पहुँचे थे बजरंग पुनिया हाथ में अपना ये पद्मश्री लिए हुए और उनका कहना है कि वो यहीं पर उसको वापस करना चाहते हैं। तो बजरंग की ये तस्वीर पद्मश्री लिए हुए यहाँ पर आपको नज़र आएगी। तो बजरंग पुनिया का ये कहना है कि वो बहन की बेटियों की लड़ाई लड़ रहे थे और ये आप देखेंगे ये अपना पत्थर पे शायद ये पद्मश्री अपना छोड़कर जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें पद्मश्री लेकर के यहाँ बैठ गए हैं। तो फिलहाल ये एक बहुत बड़ी खबर इंडिया गेट के नज़दीक साउथ ब्लॉक यहाँ पर बैठे हुए हैं बजरंग, भावुक बजरंग, उनके हाथ में अपना पद्मश्री है और पद्मश्री जो है वो ले करके वहाँ से जा रहे हैं। तो बजरंग यहाँ पर बैठे हैं और पता नहीं भावुक बैठा हुआ है, आपको ज़मीन पर बैठे हुए बजरंग पुनिया नज़र आएंगे। भावुक बजरंग पुनिया सर झुकाए, पद्मश्री जब मिला था तो सर उठा करके ब्लेज़र पहन के उन्होंने वो पद्मश्री राष्ट्रपति से लिया था 2019 में पद्मश्री। अब वो पद्मश्री वापस करने के लिए वो यहाँ पर पहुँचे हैं साउथ ब्लॉक के नज़दीक। कर्तव्य पथ पर उनको पुलिस ने रोक दिया और उनका कहना है कि प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं जो पुलिस ऑफिसर हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं मिलवा सकते तो उनका पद्मश्री लेकर के वो प्रधानमंत्री तक पहुंचा दे। तो पुलिस ऑफिसर का कहना है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, आप अपॉइंटमेंट लीजिए और फिर मिल करके उन्हें ये अपना सम्मान दीजिए। तो इस वक्त बजरंग पुनिया यहाँ
कर्तव्य पथ के नज़दीक बैठे हुए हैं। वो पहले यहाँ पर पहुँचे और फिर उन्होंने मीडिया से कहा कि वो एक लड़ाई बहन बेटियों की इज्जत की हार चुके हैं। उनकी माँ ने कहा था कि बेटा घर से निकला है लड़ाई लड़ने, तो वो लड़ाई हार के नहीं आनी है। तो फिलहाल काफ़ी इमोशनल बजरंग पुनिया यहाँ पर भावुक बैठे हुए हैं। बजरंग ने अपना मेडल छोड़ दिया है और मेडल पद्मश्री छोड़ दिया है यहाँ पर, और पद्मश्री छोड़ के बजरंग जा रहे हैं यहाँ पर। पुलिस उन्हें रोक रही है कि वो थाने में बैठकर उनसे बात करना चाहते। तो बजरंग ने अपना पद्मश्री रख दिया है। ये पद्मश्री है बजरंग पुनिया का, जिसे उठाया है पुलिस ने, और वो यहाँ पर पहुँचे। उन्हें थाने ले जाने की बात करी पुलिस, कह रहे थाने पर बैठ करके बात करने की कहनी है। और उन्होंने वो आए थे, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री से टाइम नहीं लिया था उन्होंने, और ये भी उनका कहना है कि टाइम नहीं लिया। और वो इस पूरे बारे में उनका ये कहना है कि इस वक्त उनका ये कहना है कि वो यहाँ पर अपना पद्मश्री छोड़ करके निकल रहे हैं। इस वक्त हम लोग कर्तव्य पथ के नज़दीक खड़े हुए हैं, सेना भवन के पास। तो वो तुरंत अगर जिसको ये यहाँ पर बजरंग जो है, यहाँ पर बजरंग पुनिया पहुंचे हुए हैं और पुलिस का कहना है थाने में अपना पद्मश्री छोड़ दिया है। उन्होंने पद्मश्री छोड़ दिया है। बजरंग जो है, बजरंग फिर पुलिस अधिकारी यहाँ पर पहुंचे। पुलिस से बात करने दीजिए उन्हें। बजरंग जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। बजरंग यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने अपना पद्मश्री जो है वो ज़मीन पर रखा और ज़मीन पर रख करके बजरंग यहाँ से निकल रहे हैं। बहन बेटियों की लड़ाई लड़ रहे थे। जो सम्मान हमें देश ने दिया है, उस सम्मान के साथ मुझे लगता है कि हम वो बेटियों को वो सम्मान नहीं दिला पाया, तो मुझे लगा कि मैं इस सम्मान का हकदार नहीं हूँ, इसलिए वापस करने आया था। लेकिन बात भाई प्रशासन की भी ठीक है, मैंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली थी मिलने की, और उनका इतना बिजी शेड्यूल रहता है प्रधानमंत्री जी का, तो ऐसे कोई भी आदमी नहीं मिल सकता, तो इसलिए मैं नहीं जा पाया। तो मैंने वो इन्हीं यहाँ रख दिया है, लेटर के ऊपर रख दिया है, क्योंकि जमीन में भी नहीं रख सकते। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैं घर जाऊँगा यहाँ से। पुलिस आपसे क्या कह रही है तब से लगातार? पुलिस तो ये बोल रही है कि भाई आप 2 मिनट हमारे साथ चलो, हम आपको बात करते हैं आगे। अब ये मेडल आप लेकर अपने घर कभी नहीं जाएंगे? नहीं जी, धन्यवाद। घर नहीं ले जाएंगे आप? देखो बहुत, जब 19 में मिला था बहुत सम्मान। बजरंग, आप प्रधानमंत्री से मिल नहीं पाए, लेकिन कोई संदेश आप मीडिया के जरिए उन्हें देना चाहेंगे? देखिए यही संदेश है प्रधानमंत्री जी के कि भाई शायद इन बेटियों की आवाज़ आप तक अभी तक ना पहुंची हो, आगे कभी पहुंचे तो इनको न्याय दिला दीजिए। तो बजरंग यहाँ पर पहुंचे और बजरंग पुनिया यहाँ से जा रहे हैं। पुलिस उनको कह रही है कि आप थाने चलिए, और थाने जाने की बात वो नहीं कर रहे हैं। उन्हें पुलिस जो है उनसे, पुलिस जो है वो बजरंग को लेकर के, पुलिस जो है उनको लेकर निकल रही है। यहाँ पर थाने में बैठकर बात करने की बात है, और पुलिस का कहना है कि आप बैठ करके आपसे थाने में बात करते हैं। तो पुलिस अपने साथ ले जा रही है बजरंग को समझाने, बात करने के लिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर छोड़ा था अपना पद्मश्री। तो इस वक्त बजरंग जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और बजरंग को यहाँ से पुलिस ने नहीं ले जा रहे हैं। पुलिस नहीं ले जा रही है बजरंग को, बजरंग को नहीं ले जा रही है पुलिस। बजरंग इस वक्त जो है वो बजरंग यहाँ से जा रहे हैं। पहले पुलिस ने उनको ले जाने की बात कही। बजरंग, कितना मुश्किल है, पिछली बार आए थे कोट पहन के, आपने ये मेडल लिया था और आज छोड़ के जा रहे हैं इस तरीके से, कितना मुश्किल, कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल है भाई खिलाड़ी के लिए, एक एज ए नागरिक के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सम्मान ये जब मिला था जब हमने देश के लिए मेडल जीते थे। आज तो हमारे वो मेडल भी 15 रुपए के बता रखे हैं। एक खिलाड़ी के लिए इससे दुर्भाग्य और क्या होगा इस देश में। कोर्ट से न्याय की उम्मीद है? कोर्ट में देखिए कोर्ट से उम्मीद है, लेकिन जो हालात चल रहे हैं वो क्या कर सकते हैं? आपके खेल पर भी असर पड़ता है मनस्थिति जब ऐसी होती है। 11 महीने से हम रोड पे लड़कियों को रौंदा जा रहा है, उसके बाद देश में ये हालात हो रहे हैं। 1 मिनट रुको, जनरल सेक्रेटरी किसका है? वो लोग कह रहे लोचो आप ही के यहाँ से है। मेरे यहाँ से कैसे हो गए जी? आपने उनको ऐसे तो सभी हमारे हैं, ऐसे तो सभी हमारे हैं, कुश्ती को आए हैं, लेकिन जो ब्रजभूषण बोला दबदबा है, दबदबा रहेगा, किसके ऊपर दबदबा कायम करना चाह रहे हो? सरकार ने करवाया, मांग कर रहे थे ना चुनाव, सरकार ने हमें क्या आश्वासन दिया था? आप लोगों ने वो स्टेटमेंट चलाई है? बजरंग एक बार दोबारा भी चला देना। बजरंग भाई क्या सरकार के खिलाफ है। तो इस वक्त जो है बजरंग अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं।
बजरंग की गाड़ी वहाँ पर खड़ी हुई है। इधर थी गाड़ी। बजरंग इस वक्त उनकी जो है वो उनके तमाम जो साथ में कुछ पहलवान यहाँ पर पहुँचे, यहाँ से उन्होंने अपनी मेडल लिया और वो मेडल जो अपना पद्मश्री वो यहाँ पर छोड़ करके जाने लग गए। तो आप देखें शाम का वक्त है, आम जनता दफ्तरों से जा रही है, सब फ़ोन पर तस्वीरें बना रहे हैं। आपको पता है यहाँ क्या हो रहा है? बजरंग पुनिया हैं, ये मेडल जीता था इन्होंने ओलंपिक में, वो अपना पद्मश्री वापस कर रहे हैं क्योंकि कल कल ब्रिजभूषण शरण सिंह के खास संजय सिंह जीत गए हैं कुशी संघ का चुनाव। क्या कहना है आपको इस बारे में? बस यही अंदरगर्दी है, ये चुनाव सिर्फ दिखावा है। संजय सिंह के आड़ में ब्रिजमोहन सिंह बने रहेंगे, ब्रिजभूषण शरण सिंह बने रहेंगे। वो बहुत भावुक है, पद्मश्री उनको मिला, बहुत सर्वोच्च, वो बहुत भावुकता से अपना वापस करने आप बता रहे कि वापस कर रहे हैं पद्मश्री। आप यहाँ बजरंग आप देखेंगे, यहाँ पर बजरंग जो हैं वो वापस करके अपना पद्मश्री यहाँ से निकल रहे हैं। उनका कहना है कि वो भावुक हैं और यहाँ से बजरंग जो है, आप देखिए यहाँ पर तस्वीरें खिंचाने वाले भी कौन है? ये बजरंग दल वाले, वो जो क्या नाम है, अभी नाम बताए थे भाई ने उन्होंने, बजरंग पुनिया। तो बजरंग पुनिया यहाँ से निकल गए हैं, पुलिस जो है उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और अपना पद्मश्री छोड़ दिया है। ये देखिए उनके हाथ में है, पुलिस ने पद्मश्री अपने पास रख लिया है। कुछ ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आपको अरुण जी? अरे भाई आप पुलिस ही के पास है ना, सुरक्षित है ना? अरे भाई मुझे नहीं पता। कुछ इंस्ट्रक्शंस, एनी इंस्ट्रक्शंस यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम योर सीनियर्स? तो इस वक्त बजरंग यहाँ से निकल गए हैं और फिलहाल भावुक बजरंग ने यही कहा है कि वो बेटियों की सम्मान की लड़ाई में अपना ये पद्मश्री वापस कर रहे हैं, इसका उनके लिए कोई मायने नहीं है। अमन के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।